ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जित इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषा, अजित नाथ को नित नमो, अर्जित दुर्त पला। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपतिया, पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पा। देवादिदेव श्री अजितनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्मत सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की, तीन कम नौ कोटि महामुनि राजों की, श्री बंधा जी अतिशय क्षेत्र जी की, भक्त की भक्ति कई प्रकार से हुआ करती है। मन के माध्यम से, वचन के माध्यम से और काय के माध्यम से, और तीनों के माध्यम से भी। जिनके पास मन नहीं है, वचन है, काय है, वो अपनी भक्ति कर लेते हैं। जिनके पास काय है, वचन नहीं, मन नहीं, वो भी अपनी भक्ति भगवान के चरणों में प्रदर्शित कर दिया करते, उस भक्ति को कर लिया करते हैं। और जिनके पास मन वचन काय तीनों हैं, वो भी अपनी भक्ति प्रभु के चरणों में कर लिया करते हैं। तो ऐसे ही किसी का भजन सुना, भजन के बोल थे कि इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस भव में नहीं तो परभव में, और परभव में नहीं तो और उसके अगले भव में। तो कहने का तात्पर्य कि जब तक आपको अपने कर्मों का फल नहीं मिल जाता, तब तक आप इस भव से या परभव से भी नहीं छूट सकते हैं। कर्मों से छूटने पर ही भव का भ्रमण हमारा छूट सकता है। जैसे कि अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि हो चुके हैं, अष्ट कर्मों से मुक्त हुए, तब जाके उनका संसार का भव भ्रमण छूट पाया और वो मुक्त जीव कहलाए। सिद्ध सलाह में जाके अनंत काल के लिए अनंत सुख के साथ लीन हो गए उस अनंत सुख में। तो किसी न किसी का लिखने वाला भी कोई होगा, तब तो वो कोई हिसाब किताब रखेगा कि किसका कितना बाकी रह गया, किस भाव का कितना बाकी रह गया। क्योंकि इस भाव का हिसाब किताब नहीं हुआ तो अगले भाव में मिलेगा। तो कोई तो यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफ़र करने वाला डाटा होगा, कोई मेडिटेयर जो यहाँ से वहाँ तक, कोई मुनीम होगा, कोई सीए होगा, यहाँ की फ़ाइल अगले भाव में लेके जाए, वहाँ पे हमारा बताए कि भैया आपका ऑडिट में कितना बाकी है, क्रेडिट है कि डेबिट है कि माइनस में बैलेंस है, तो आप दिवालिया हैं। तो दिवालिया तो संसार में सब हैं, क्योंकि अगर सेठ बन गए होते तो यहाँ क्यों बैठे होते, सिद्ध सलाम में न जाके बैठ गए होते। तो दिवालिया तो हैं, पर कुछ ऐसे दिवालिया भी हैं कि जिनका ना घाटा है ना फ़ायदा है, लेकिन बराबर में गाड़ी चल रही है। तो इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, और अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। तो कोई ना कोई तो होगा जो उस कर्मों का, उस नसीब का लेखा जोखा करता होगा। जरूर कोई ना कोई तो लिखता होगा, क्योंकि कागज़ और पत्थर का नसीब भी तो लिखा जाता है। वरना यह मुमकिन नहीं होता कि कोई पत्थर ठोकर खाता है और कोई पत्थर भगवान बनकर वेदी पे विराजमान हो जाता है। कोई कागज़
रद्दी का टुकड़ा हो जाता है और कोई कागज़ वही गीता और कुरान समयसार बन जाया करता है। ये तो केवल अपने अपने कर्म का, उस नसीब का, पुण्य या पाप का उदय कह लीजिए, जिसके माध्यम से हमें इस प्रकार का फल मिला करता है। अपना अपना नसीब है, अपने अपने कर्म हैं, उसके अनुसार ही फल मिलता है। फिर चाहे वह राजा हो, रंक हो, चक्रवर्ती हो अथवा होनहार तीर्थंकर भगवान ही क्यों ना हो, उनको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। 10 भव तक उस बैरी कमठ संवर देव के द्वारा उपसर्ग होता रहा। भगवान मौन पूर्वक स्वीकार करते रहे। हर उपसर्ग में उन्होंने उस क्षमा भाव को धारण किया, क्षमता भाव को धारण किया। एक उग्र होता गया और एक नम्र पर नम्र, नम्र पर नम्र होता गया। अंतर क्या निकला कि एक नीचे नीचे गर्त में चला गया और एक ऊपर ऊपर उठते उठते सिद्ध सलाह में पहुंच गया। बाद में जब सिद्ध सलाह में पहुँचे तो उनको भी अपने उस कृत्य पर पश्चाताप हुआ। उसने भी प्रतिक्रमण किया, उसने भी प्रायश्चित किया, वो भी सिद्ध बन गया। लेकिन आज भी नाम तो कमठ का उपसर्ग के रूप में ही प्रचलित है इस संसार में। तो ये अपने अपने कर्मों का, अपने अपनी गतियों का और अपने अपने पुण्य पाप के फल का ही प्रतीत हुआ करता है। रामायण काल के समय का ही एक ऐसा प्रसंग है जो राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वनवास काल में विचरण कर रहे थे। एक नगर से दूसरे नगर, एक जंगल से दूसरे जंगल की ओर उनकी यात्रा चल रही थी। जिसको सुबह राज्याभिषेक होना है, उनको जीवन को पता नहीं था कि सुबह ही हमको वनवास का भी राज्य मिल सकता है। कहीं पर पढ़ा था कि बनते बनते बात बिगड़ जाती है और जलते जलते बाती बुझ जाती है। एक किरण आई आंगन में आशा की, खुश हो आँख उठाई तभी दिल आशा की, बादलों की टुकड़ी उसमें वह खो जाती है। क्योंकि अपना रूप, लक्ष्य या भेद केंद्र उसमें नहीं कर पाते हैं और बनते बनते बात बिगड़ जाती है। होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर, राम का राज्याभिषेक सुबह होना था। सारे मुहूर्त को देख लिया गया। सारे बड़े बड़े महापंडित, ज्ञानी, गुरु वशिष्ठ जैसे आचार्य, सारे राज्य के गणमान्य नागरिक, सबको बहुत हर्षोल्लास था, खुशी थी कि आज हमारे लिए नया राजा मिलने वाला है। हमारे जो हमको पसंद हैं, जो हमको अपने पुत्र की भांति हमारा पालन करेंगे, ऐसे प्रजापालक हमको प्रभु श्री राम राजा के रूप में मिलने वाले हैं। सुबह जिनका राज्याभिषेक होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर बैठा था निश्चित खुशी से सारा घर। उनके उन धर्म पत्नी को अर्थात सीता रानी को भी बहुत अपार खुशी थी कि मेरा पति कल राजा होगा, देखूंगी उनके राज मुकुट को और लक्षुद खो दूंगी। पति के पीछे भी सीता जहाँ महारानी बनना था वह बन को जाती है और बनते बनते बात बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि इन सब के बीच में नसीब कहिए, कर्म कहिए, वो कहता है अभी मैं बैठा हूँ, मुझको भूलकर आप किसको याद कर रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे, अभी पहले मुझसे तो मुलाकात कर लें। देवों के समान शोभा को धारण करने वाली वो तीनों राम, लक्ष्मण और सीता एक उज्जवल देश में पहुँचते हैं। निर्जल वन में जब सीता जी अत्यंत थक जाती हैं, चलते चलते पैरों में छाले पड़ जाते हैं, ऊपर से आसमान की तेज प्रकर्ष धूप और अंदर में कंठ की प्यास व्यक्ति को झुलसा देती है। जब वह थक गईं तो चलते चलते एक पेड़ के किनारे पर जाके बैठ जाती हैं। अब बोलती हैं भगवान राम से कि मुझसे अब एक कदम भी आगे नहीं चला जा रहा है। ऐसा लगता है
कि मेरे प्राण तो अब कंठगत हो चुके हैं, मैं प्यास से बहुत व्याकुल हो रही हूँ, मुझे अब एक कदम भी आगे नहीं चला जा रहा। प्रभु राम देखते हैं, चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं, कहीं भी पानी का स्रोत नहीं दिखाई देता है। तो वो थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं तो सामने कुछ एक गांव जैसा उनको दिखाई देता है। वो वापस आते हैं, सीता से कहते हैं कि सीते थोड़ा और सब्र करो, थोड़ी और हिम्मत रखो, आगे थोड़ी दूर पर एक नगर है, कस्बा है, एक गांव है, वहाँ पर आपको पानी मिल जाएगा, आपकी प्यास बुझ जाएगी, आपके कंठगत प्राण जो हो रहे वो वापस हो जाएंगे, थोड़ा और धैर्य रखो। सीता कहती है कि जिस प्रकार महीनों वर्षों की प्यास मेघ के जल से चातक पक्षी पूर्ण किया करता है, आषाढ़ माह में वह आसमान में टकटकी लगाए देखता रहता है कि कब बारिश हो और मैं अपनी तृषा को शांत करूं, उसी प्रकार से आज मेरा भी कंठ उस प्यास से व्याकुल हो रहा, मैं नहीं चल सकती स्वामी। प्रभु राम पुनः उनके लिए सांत्वना देते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि नसीब वालों को ही मिला करते हैं फिक्र करने वाले, नसीब वालों को ही मिलते हैं फिक्र करने वाले। और सीता कहती है कि मेरा नसीब तो देखो, मुझे आप जैसा पति मिल गया, लेकिन मैं क्या करूं, आप मेरी इतनी फिक्र करते हैं, मेरी इतनी देखभाल करते हैं, सब कुछ अच्छा है, पर मैं क्या करूं, मेरा पैर, मेरा शरीर मुझे साथ नहीं दे रहा, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती। जन्म मरण के दुख से व्याकुल भगवंत अरिहंत देव भी जिस प्रकार कोई भव्य ऐसे प्रभु का दर्शन चाहता है, उसकी तीव्र पिपासा से आकुलित हुई सीता भी उसी प्रकार जल को चाहती है। जिस प्रकार कोई भव्य प्राणी अनंत प्रभु के दर्शन के बगैर व्याकुल हो जाता है, जल, भोजन, पानी कंठ से नहीं उतारता है, ऐसे ही सीता जल की अभाव में व्याकुल हो रही थी। आगे पहुंचते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा कस्बा जो दिखाई दे रहा था, वहाँ तक किसी न किसी तरह से सीता जी को हिम्मत बनाते हुए राम लक्ष्मण तीनों वहाँ पर सीता सहित पहुँचते हैं। कहते हैं कि कर्मों की गति बड़ी न्यारी हुआ करती है, कर्मों की गति बड़ी न्यारी है, जो इसके चक्कर में आ गया। कहावत कहते हैं कर्मों की गति बड़ी न्यारी, इनसे बच के रही हो, ये रुला रुला के मारेंगे तुम देखते रही हो। कहाँ वह सीता कोमल सुकुमारी महारानी राज की अपने पिता के घर में भी राजकुमारी बन के रही, और जब शादी हुई, विवाह हुआ, तो प्रभु राम के घर में भी महारानी बन के रही। एक आवाज़ पर जिसके आगे पीछे हजारों दासियाँ घूमती रहती थीं, एक से एक मधुर रस उनके पान के लिए मिला करते थे, आज वह पानी के लिए भी व्याकुल हो रही है। कहाँ गया वह पुण्य, कहाँ गए वो राज नौकर चाकर, आज एक एक बूंद को सीता रानी जंगल जंगल भटक रही और पानी पीने को भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। ये कर्मों की गति बड़ी विचित्र हुआ करती है। पता नहीं किस भाव का कर्म कैसा हमने किया, आज उदय में आ रहा तो हम घबरा जाते हैं, पर जो भी होता है अच्छे के लिए हुआ करता है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि अच्छा हो गया या बुरा हो गया, उसमें भी हमारा कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। उस समय हम नहीं समझ पाते, लेकिन बाद में समझ में आता है कि ठीक है, अगर उस समय नहीं हुआ होता तो हमारा ये कर्म भी हमारे लिए ये दिन नहीं दिखाता। क्योंकि एक राजा था और राजा के एक मंत्री भी था। राजा जब भी जाते थे मंत्री को साथ में लेके जाते थे, चाहे शिकार खेलने जाएं,
चाहे किसी नगर में घूमने जाएं, चाहे किसी से मिलने जाएं, मंत्री हमेशा उसके साथ रहा करता था। एक दिन राजा साहब को चोट लग गई, तो उनको चोट लगा, पैर से खून बहने लगा और उनको मलहम पट्टी की गई। मंत्री जी आए, देखा, कुशल क्षेम पूछी और उनके मुख से निकल गया, चलो जो हुआ अच्छा हुआ। इतना सुनना था कि राजा को क्रोध आ गया, क्योंकि एक तो मुझे चोट लग गई, मेरा पैर लहूलुहान हो गया, ऊपर से कह रहा है मंत्री कि जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ नहीं, राजा चुपचाप रह गए। कुछ दिन पश्चात मंत्री की कार्य करते करते उंगली कट गई। अब मंत्री जी उंगली में पट्टी बांधकर राजा जी के सामने पहुँचे, तो राजा जी तो बेड पर पड़े हुए थे, आराम फरमा रहे थे, क्योंकि पैर में चोट लग गई थी और वहाँ मलहम पट्टी थी। राजा जी तो ठीक हो रहे थे, लेकिन मंत्री जी की उंगली कट गई आज। मंत्री जी पहुँचे, हाजिरी दी। राजा ने पूछा, ये क्या हुआ? बोले काम करते उंगली कट गई। अब राजा को अच्छा लगा कहने का, तो बोले उस दिन इसने मुझे कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब इसकी उंगली कट गई, ये अच्छा कैसे हुआ? अब बोलूं ना बोलूं? राजा असमंजस में, क्योंकि राजा तो राजा थे, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते थे, तो वो सहन कर गए उस बात को। अब कहते हैं, मंत्री जी उस दिन आपने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरे पैर में चोट लगी, अच्छा हुआ आपने कहा था, आपने उंगली कट गई, अब इसको सिद्ध करके बताइए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मंत्री जी कैसे कुछ कहें, राजा की आज्ञा, प्रश्न का उत्तर तो देना है। तो राजा बोलता है, चलिए आपके लिए 2 दिन का समय दिया। मंत्री जी चुपचाप चले गए। 2 दिन तक राजा जी थोड़े ठीक हुए, लेकिन अभी पैर पर पट्टी बंधी हुई थी। जाते हैं शिकार खेलने के लिए, लेकिन राजा मंत्री को जो प्रश्न दे गए थे कि आपको बताना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मंत्री को राजा छोड़ के चले गए और आज अकेले ही शिकार पे चले गए। और जैसे ही वहाँ पे गए, तो कुछ लोगों ने जो साथ में गए रास्ता भटक जाते हैं और राजा बहुत दूर जंगल में निकल जाते हैं। अंदर जंगल में जितने चले जाते हैं उतना घना हुआ जंगल होता जाता है और वहाँ पर कुछ जंगली या भील लोग उनको पकड़ लेते हैं। अब वो ये नहीं जानते कि राजा हैं कि कौन हैं, बस मुझसे अलग हैं और उनको घेर कर उनको मारने का प्रयास करते हैं। ले जाते हैं पकड़कर, सामने उनकी कुछ एक देवी की मूर्ति होती है, वहाँ पर वो उनको मारने का प्रयास करते हैं कि अचानक से मंत्री कुछ सैनिकों को लेकर पहुँचता है और उनसे लड़ाई करता है, युद्ध करता है और राजा को सुरक्षित निकाल कर ले आता है। अब राजा कहते हैं कि मंत्री जी का उपकार मानते हैं कि आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और आपने मुझे उनसे बचा लिया, अन्यथा आज तो मेरे प्राण ही चले जाते। तो मंत्री ने कहा कि आपने जहाँ भी जाते थे मुझे लेकर जाते थे, आज छोड़ दिया, ये भी अच्छा ही हुआ। मुझे बाद में पता लगा कि राजा जी शिकार को चले गए और उस घोड़े को लेकर गए हैं जिस घोड़े पर अभी तक किसी ने घुड़सवारी नहीं की। नया घोड़ा है, राजा को ज़रूर किसी न किसी मुसीबत में डालेगा। जब मुझे पता लगा तो मैं सैनिकों को लेकर आपकी खोज में चलता आया। जो कुछ सैनिक हमको मिले उन्होंने हमें बताया कि राजा हमसे बिछड़ गए, राजा तो अन्यत्र किसी रास्ते पे चले गए। तो मैं दूसरे रास्ते में आया, आधे रास्ते में दूसरी जगह सैनिकों को भेजा और आप मुझे मिल गए। अगर हो सकता उस समय मैं आपके साथ होता और दोनों जनी वहाँ जा रहे होते और दोनों लोगों को वो पकड़ लेते, तो फिर आपको बचाने कौन आता। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है,
आपने मुझे छोड़कर अच्छा ही किया और प्रश्न पूछा, ये उसी का उत्तर आज आपको मिल गया। 2 दिन तक मैं उसी उधेड़बुन में था कि मैं आपको क्या सुना दूं, कैसे उसका प्रमाण दे दूं कि जो होता अच्छे के लिए होता। आज आपको उसका प्रमाण भी मिल गया और आपने स्वयं उसको देख भी लिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दुख हो या सुख हो, उसमें भी हमारा कुछ ना कुछ अच्छा नियत हुआ करता है। ऐसे ही राज्य का सिंहासन जो राज मिलना था, तो राम जी को ना मिलकर वन का राज मिला, तीर्थ यात्रा का लाभ मिला। 14 वर्ष तक वो उस जीवन को जिए जो शायद राजमहल में रहकर नहीं जी पाते। ऐसा वह बैरागी जीवन उन्होंने अपने जीवन में जिया। तब जाके वो, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिनको संसार को जीतना है वो वन को जाते हैं, और जिनको अपने आप को जीतना होता है, जिनको संसार जीतना होता है वो संसार में परिभ्रमण करते हैं, संसार में रहते हैं, संसार के लोगों से लड़ाई झगड़े आदि किया करते हैं, चढ़ाइयाँ किया करते हैं, एक दूसरे के देशों को जीतते रहते हैं। लेकिन जिनको अपने आप को जीतना होता है वो एकांकी जीवन को व्यतीत करते हैं, वन को जाते हैं और वन जाते हैं। आगे कश्मीर पर जब पहुँचते हैं तो उनको एक मकान दिखाई देता है। उस मकान में जाकर वो ठहर जाते हैं। घर के गृह स्वामिनी बाहर आती है, देखती हैं कि कोई 3 वैरागी से दिखने वाले महानुभाव हैं, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी हैं और साथ में भाई भी है। 3 व्यक्ति हैं। वो अनुमति दे देती है। वहीं पर उनकी एक यज्ञशाला रहती है, उसमें उसको ठहरने के लिए अनुमति प्रदान करके उनको जल भोजन आदि की व्यवस्था बना देती हैं और उनको जलपान करा के और वहाँ पर ठहरा देती हैं। कुछ समय पश्चात उस ग्रह का स्वामी आता है और जैसे ही उन तीनों को अपनी उस यज्ञशाला में देखता है कि यज्ञशाला में देखकर वहाँ पर उसको बहुत क्रोध आता है और अपनी धर्मपत्नी पर बहुत क्रोधित होता है और कहता है कि ऐसे किन मूर्खों को आपने अपनी यज्ञशाला में ठहरा दिया, मेरी सारी यज्ञशाला को अपवित्र कर दिया। मैं ऐसे लोगों को एक पल भी यहाँ पर ठहरने नहीं दूंगा। और भी अपशब्द कहता है, बुरा भला कहता है और तीनों को वहाँ से निकल जाने का आदेश करता है। जब ये शब्द सीता माँ सुनती हैं तो उनको वहाँ एक पल ठहरना भी गवारा नहीं होता और वहाँ से वह आगे निकलने के लिए, चले जाने के लिए राम जी से कहती हैं। कहा भी गया, नीति भी है कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनद नहीं स्नेह, तो तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन वर्षे नेह। आपके आने से अगर किसी को खुशी नहीं मिलती, कोई आपको मान सम्मान नहीं देता, तो ऐसे घर में कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ कितना ही सोना चांदी क्यों ना बरस रहा हो। क्योंकि नैन स्नेह का प्रतीक हुआ करते हैं और स्नेह के द्वारा मुख की आकृति मुस्कान आइए, थोड़ा सा भी आपका स्वाभिमान जागता है, तो ऐसे घरों में नहीं जाते जहाँ पर हमें अपमान होने की संभावना रहती है। लेकिन स्वाभिमानी तो वही है जहाँ भली मान ना मिले लेकिन आगत का स्वागत तो हो। लेकिन वहाँ पर स्वागत नहीं हुआ, अपमान ही हुआ, तो उस अपमान को सहन नहीं किया और वहाँ से वो तीनों निकल जाते हैं, स्थान छोड़ देते हैं। क्योंकि अपशब्द सुनना से अच्छा है कि उन अपशब्दों को सुनने की अपेक्षा उस स्थान को ही छोड़ दिया जाए। लक्ष्मण जी चूँकि साथ में थे, लेकिन वो अपना बड़े भाई का, माँ सीता का अपमान कैसे सहन कर सकते थे। तो वह उस व्यक्ति को मारने के लिए उद्यत हुए, तो भगवान राम उनको रोक देते हैं। क्योंकि महापुरुषों का, सज्जनों का स्वभाव ही हुआ करता है कि अपने के लिए हर अपमान सहन कर लें, लेकिन किसी दूसरे को अपमानित नहीं किया करते हैं। ऐसा सज्जन पुरुषों का स्वभाव हुआ करता है। मुनि हो, ब्राह्मण हो, पशु हो, स्त्री हो, बालक हो और वृद्ध हो, ये सदोष होने पर भी
सूरवीर के द्वारा इनके लिए कोई बाध्य नहीं है कि इनको वह दंड दे या मारे। इतना कहकर राम ने उनको छुड़वाया और लक्ष्मण को आगे करके सीता सहित उस घर से वो बाहर निकल गए। जो दुर्वचन सुनने का कारण होता है वह मन के अंदर उत्पन्न करने वाले हमारे अपने पूर्वकृत कर्म का ही उदय हुआ करते हैं, जिसके द्वारा आज हमें अपमान मिल रहा है या सुख मिल रहा है आदि आदि जो भी हैं। इस प्रकार पूर्व उपार्जित हमारे स्वयं के कर्म ही हुआ करते हैं। जिस प्रकार से शीत ऋतु में दुर्गम वृक्षों के नीचे बैठ जाना अच्छा होता है अथवा समस्त परिग्रह छोड़कर संसार में एकांकी रहना अच्छा होता है, परंतु आहार छोड़कर सुखपूर्वक मरण कर लेना अच्छा होता है, परंतु तिरस्कार के साथ दूसरे के घर में एक क्षण भी रहना अच्छा नहीं हुआ करता है। ऐसा चिंतन करते हुए तीनों उस घर से निकल जाते हैं और वहाँ से वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। किस नगर में हमें नहीं रहना, देख लिया कि नगर में रहने वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है। आगे बढ़ते हैं कि वन में पहुँचते तो वन का यक्ष उनको देख लेता है, जान लेता है कि ये तो महापुरुष हैं, आगे चल के ये तीर्थंकर बनेंगे और वह उनके लिए एक नगरी की रचना कर देता है। दूसरे दिन वह व्यक्ति जंगल में जाता है, अपने यज्ञ हवन के लिए समिधाएँ इकट्ठा करता है, भोजन के लिए लकड़ी लाता है। जब देखता है कि रोज़ तो मैं इसी जंगल में आता था तो कुछ दिखाई नहीं देता था, आज ये कैसे राजमहल बन गया, ये राजमहल कहाँ से आ गया, कहीं उड़ के तो नहीं आ गया कि मैं कोई गलत नगर में आ गया, आदि आदि पूछताछ करता है। तो मालूम पड़ता कि यहाँ पर राम जी का दरबार है और यहाँ पर जो आता है उसको मुँह मांगा धन मिल जाता है। मैंने तो कभी नहीं सुना, मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन आज अचानक से जंगल में कैसे घर। जब खोजबीन की जाती है और प्रयास किया जाता है कि मुझे राजा से मिलना है, क्योंकि अब उसके लिए लालसा बढ़ जाती है कि राजा के पास जाऊंगा तो कुछ धन आदि हमको मिल जाएगा। राजा से मिलने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो बोले राजा से मिलने के लिए आपको राजा के जिस कुलाचार का पालन किया जाता है उसका पालन करना होगा। राजा क्या करता है? राजा सुबह उठकर भगवान की भक्ति पूजन किया करता है। राजन क्या करते हैं? राजन रात्रि भोजन में त्याग करते हैं, वो रात्रि भोजन नहीं करते, क्योंकि कहा गया यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा वैसे ही प्रजा का पालन होगा, वैसे ही प्रजा राजा का अनुसरण करेगी और अपने जीवन को भी उन्नत और धन्य करेगी। ऐसा कहकर अंगरक्षक राजकोतवाल आदि वहाँ से चले जाते हैं। अब ब्राह्मण युक्ति लगाता है कि कैसे भी मुझे राजा तक पहुँचना है और राजा से धन संपदा प्राप्त हो जाए तो मैं अपनी गरीबी को दूर हटा सकता हूँ। इस लोभ लालच में अब वह भगवान की और भक्ति पूजन करता है और एक दिन अवसर पाकर राजा के सामने उपस्थित हो जाता है। और जैसे ही राजमहल में पहुंचकर राजा के सामने उपस्थित होता है और राजा को देखता है, राजा के बगल में बैठे हुई उनकी महारानी को देखता है और उसके बगल में बैठे हुए एक और व्यक्ति को देखता है तो वह डर जाता है। ये तो वही व्यक्ति लगते हैं जिनको हमने अपने घर से निकाला था। अब वह भागने का प्रयास करता है तो राम जी उसको अभयदान देते हैं, रुकने का इशारा करते हैं। अब वह व्यक्ति थरथर कांपता है कि अब ये मुझे पकड़कर दंड देंगे, मुझे मारेंगे, क्योंकि मैंने इनका तिरस्कार किया था, अपमान किया था। अब मुझे इनसे कौन बचाएगा? ये तो मारने पर ही आ गए था, छोटे भाई तो मुझे वहीं मार डालता, लेकिन बड़े भैया ने लगता है मुझे वहाँ पर बचा लिया था, लेकिन आज मैं नहीं बच पाऊँगा। आज तो मैं इनके घर में आ गया, राजमहल में आ गया। हे भगवान, मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। पर जिनको अभय मिल गया हो उनको मारने की तो बात होती नहीं। राजन,
स्वयं नीचे आते हैं और उसको अभयदान देते हुए कहते हैं, बोलो आपकी क्या इच्छा है। उसके मुख से तो बोल नहीं फूटते, फिर भी किसी न किसी तरह से हिम्मत बनाकर कुछ टूटे फूटे शब्दों में वह उनकी भक्ति करता है, अपने अपमान आदि करने की क्षमा याचना करता है और फिर अपनी दरिद्रता को कहता है। तो फिर श्री राम जी उसके लिए 18,000 गायों का दान देते हैं। श्वेत धवल 18,000 गायों का दान देकर उस व्यक्ति को वह दरिद्रता को दूर कर देते हैं। बड़ी हंसी खुशी वह व्यक्ति अपने घर पे आता है और जब गायों को लाकर अपने आंगन में, अपने घर पर और पूरे गांव में, सारी नगर में चर्चा हो जाती है कि आज 18,000 गायों का, श्वेत धवल गायों का दान मिला है, उसकी दरिद्रता दूर हो गई, सारे गांव में गाय ही गाय दिखाई दे रही हैं, चलो सब उनकी सेवा करें और गायों की सेवा करके अपने जीवन को उनके दूध से, उनके दही से, मक्खन से और घी से अपने जीवन को समृद्ध बनाएं, दरिद्रता को दूर भगाएं और उनका पशुपालन के द्वारा अपने जीवन को समृद्धि की ओर ले जाएं। ऐसा उस व्यक्ति के दान को पाकर सभी लोग बहुत ही हर्षित हुए और जिस व्यक्ति ने उनका अपमान किया था वो तो अभी भी अपने मन को धिक्कार रहा था, अपने स्वभाव को धिक्कार रहा था। अपने स्वभाव को बदलने का उसने पूरा प्रयास किया, प्रायश्चित किया और अंत में उन 18,000 गायों को भी छोड़कर अपनी धर्म पत्नी को घर का पूरा गृहस्थी का भार सौंपकर और मुनि दीक्षा लेकर अपना कल्याण कर जाता है। वह व्यक्ति आज नहीं तो कल उसके समान हमको भी अपने आचरण को शुद्ध और पवित्र करना है। आज भली हमारा स्वभाव किसी की निंदा, गर्हा, आलोचना, हास्य आदि के माध्यम से हम करते रहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं, एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। ऐसे निंदा का काव्य, ऐसा पुराण कभी समाप्त नहीं होता। बस निद्रा और निंदा दो को जीतने का हमेशा प्रयास और पुरुषार्थ करें कि हम निंदा को भी जीतें और निद्रा को भी जीतें। अपने मुख से जब भी बोलें हित मित प्रिय वचन ही बोलें, ताकि सबको मधुर वाणी के साथ अपना बना सकें। अपनापन के साथ हम उनके साथ घुल मिलकर अपने भाईचारे को, प्रेम वात्सल्य को प्रदर्शित करें, एक दूसरे के दुख दर्द को दूर कर सकें और आगे चलकर वानप्रस्थाश्रम को ग्रहण करते हुए संन्यास मार्ग की ओर अग्रसर हों। तभी हमारा यह मानव पर्याय मनुष्य जीवन धन्य होगा। नहीं तो इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है और अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। ऐसा एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को कहने का प्रयास किया। आपको जो समझ में आया उसको अपना लेना, बाकी का यहीं छोड़ देना। क्योंकि कहा गया एक जनवाणी का शब्द भी अगर हमारे जीवन में ग्रहण हो जाए तो हमारा जीवन बहुत धन्य हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। इस व्याख्या से यही हमको शिक्षा लेना कि हम किसी को अपमानित ना करें, किसी की बुराइयां ना करें, सभी को हिल मिल के साथ, भाईचारे के साथ अपनाएं, प्रेम वात्सल्य को प्रीति बढ़ाएं, प्रभावना बढ़ाएं और अपने जिन धर्म अर्थात अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए, अहिंसा धर्म को अपनाते हुए सबके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। हमारा जीवन भी सुखी हो। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की